भारत माता की जय। सच कह रहा हूं, मेरे मन में हार्दिक इच्छा है कि अपने भारत में दो ही राजनीतिक पार्टी रहे, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरा भारतीय जनता पार्टी, और दोनों दल अकेले अकेले चुनाव लड़े और किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का साथ नहीं ले। चूंकि हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी का जो गठन हो रहा है, जितनी जाति उतनी राजनीतिक पार्टी, यह चिंता का विषय है। अभी देखिए आरसीपी सिंह एक पार्टी बनाए, नई पार्टी बनाए और एक नई पार्टी के साथ विलय कर लिए। स्वार्थी नेतागण हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। देखिए, मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का नाम तो जरूर दिया हूं। जब मैं बिहार भाजपा में था 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक, और मैंने पार्टी छोड़ा, और पार्टी छोड़ के जो मैं सर्व समाजदर्शी पार्टी का सोच सिद्धांत लाया, मैं सर्व समाजदर्शी पार्टी को अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हूं। 27 मार्च 2018 को हमने भाजपा का परित्याग किया और 28 मार्च 2018 से हमने सर्व समाजदर्शी पार्टी के जो उसूल तैयार हुए थे, भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा और जन समस्या निदान मोर्चा के संयुक्त बैठक में हर बिंदु पर स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाते हुए, और जो सोच सिद्धांत पर हम 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव सस्ता चुनाव अभियान चलाकर 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से लड़े, तो मैं कह रहा हूं कि जो हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी स्वार्थी नेताओं के कहने पर गठित हो रहा है, ये सब बंद हो जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाना पड़ेगा देश और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सामने, कि हम हर मामले में स्पष्टता और पारदर्शिता झलका के अब आएंगे और हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, नारा देंगे। तो स्पष्टता और पारदर्शिता कैसे झलकेगा? सबसे पहले तो इन दोनों पार्टी को ऐलान करना होगा कि उम्र 65 को भ्रष्ट, लुटेरे, स्वार्थी, अपराधी दल बदलू को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं मिलेगा। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना है, इसलिए पार्टी की ओर से दिशा निर्देश है। पार्षद का 18,000 में, विधानसभा का 1,08,000 में, लोकसभा का 3,24,000 में सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना है। वो भी अपना नहीं खर्च करना है, जनता अपने अपने क्षेत्र के जनता मालिक से मांग चांग कर चुनाव लड़ना है। चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। कोई चुनावी रैली रैला नहीं करेंगे। पैसे की बर्बादी अब नहीं होगी। हमारे लोग जीतेंगे, सबको मुफ्त शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, सबको बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे मुफ्त में, और हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। 3 प्रमुख काम सबसे पहले करेंगे। बाकी किसानों को क्या बाजी भंग मिलना है वो सब तय करना होगा। व्यापारियों को क्या सुविधा देना है यह सब तय करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाना है, इस सब पर चर्चा करना होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी को अब
स्पष्टता और पारदर्शिता झलका करके बात को रखना पड़ेगा। दूसरा बात कि अपने अपने उम्मीदवार को हिदायत करना होगा कि आप हमारे टिकट से चुनाव लड़ेंगे तो 5 साल आपको साथ रहना है, बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त होगी, चाहे आप लोकसभा के होंगे चाहे आप विधानसभा के। इससे क्या होगा कि कोई इधर से उधर भागेंगे नहीं और ना कोई नया राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। राजनीतिक पार्टी नया क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारी मांग पूरी नहीं हुई, हम एक नया दल बनाएंगे। इसलिए एक बात और तय करना होगा कि जब चुनाव लड़ेंगे अकेले अकेले और जो सबसे अधिक वोट लाएगा, कोई ऐलान नहीं करना है पहले। किसी भी विधानसभा क्षेत्र का, किसी भी लोकसभा क्षेत्र का जो सबसे अधिक वोट लाएगा उसे प्रमुख पद देना है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का, और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। इससे वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। सबकी चाहत होगी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से, हमारे लोकसभा क्षेत्र से विधायक बने, सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो सब वोट करने में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और टिकट बंटवारे में भी स्पष्टता और पारदर्शिता लानी होगी। किसी विधानसभा क्षेत्र से या किसी लोकसभा क्षेत्र से 10-20 दावेदारी है तो किसका टिकट क्यों कटा बता में, और जो बाकी बचे नामों का एक पर्ची बना के रख दें और एक पर्ची उठा के दे दें। कोई किचकिच कोई घिचकिच नहीं टिकट बंटवारे में, ना मंत्री बनाने में कोई किचकिच ना घिचकिच। ऐसा राजनीतिक पार्टी जिस दिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बदलाव लाएगी तो हम समझते हैं कि ऐसा फोड़ फाड़ करने की राजनीति खत्म हो जाएगी और जो सही काम है देश में जनता मालिक का काम होंगे। नहीं तो सरकार बदल दो, अगला बार सरकार बदल दो। काम नहीं किया है, सरकार बदल दो। लिखित गठबंधन भी बना के आप लड़ सकते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की मैं सलाह दे रहा हूँ। आज कांग्रेस पार्टी जो पिछलग्गू बने जा रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू बन रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी के, और क्षेत्रीय पार्टी का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी, ये सब बंद होना अब जरूरी है। तो भारत का विकास कैसे होगा इस पर चिंतन करना होगा। भारत से गंदी राजनीति का खात्मा कैसे होगा इस पर चिंतन करना होगा। भारतीय जनता के हित में कैसे काम होगा इस पर चिंतन करना होगा। आम जनों की समस्याओं को निदान कैसे होगा इस पर चिंतन करना होगा। उम्मीदवार 2 बार के बाद बदल देना है। अगर आप पहली बार पार्षद का टिकट दिए हैं तो हम लोग जनता मालिक के बीच में यही प्रचार करेंगे कि हमारा उम्मीदवार जांचा परखा है, इसे वोट कीजिए। 5 जीत कर 5 साल खूब काम करेगा, नहीं काम करेगा दोबारा में इसको हरा दीजिएगा। चूँकि दोबारा में इसको नामांकन करना है, घर बैठना है। यदि इसने काम किया है तो दोबारा जिताइए, नहीं तो हरा दीजिए। 2 बार अगर पार्षद का जीत जाता है कोई उम्मीदवार तो उसको 2 बार विधायक कह दीजिए, 2 बार सांसद कह दीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी एक ही उम्मीदवार को टिकट दीजिए 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, बाकी बंधुआ मजदूर कार्यकर्ता तो है ही है। ऐसा नहीं चलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी में यही विरोध करते थे। 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से मैं आता था और मैं आ रहा हूँ, अभी भी मैं हूँ। और हम यही पार्टी में विरोध करते थे कि एक ही व्यक्ति को 6 बार, 7 बार, 8 बार टिकट देंगे, बाकी कार्यकर्ता का बंधुआ मजदूर है। और मैं 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव जब लड़े थे 184 पटना साहिब से सहिपा के उसूलों पर चल के, तो हमने कहा था कि आप बहुत काम किए हैं 6 बार जीत करके, तो आप काहे इतना चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं? कोरोना काल है, आप नामांकन कीजिए, घर बैठिए, और यदि आपका काम आप ऐलान कीजिए कि हमारे घर बैठे जिताइए मेरे काम के बदौलत। लेकिन कोरोना काल में भीड़ भाड़ लेके लोग चले। मैं तो कोरोना काल में एक स्कूटी पर वोट मांगे लोगों को कह दिया कि भाई हमें जिता में, हम 5 साल खूब काम करेंगे, इतना काम करेंगे, दोबारा नामांकन करेंगे 2025 में और फिर घर बैठ जाएंगे, कोई प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। यदि मेरा काम बढ़िया है तो दोबारा जिताइएगा। और पार्टी की ओर से एक दिशा निर्देश और होना चाहिए कि ना हम भारत बंद करेंगे, ना हम राज्य बंद करेंगे, ना सड़क जाम करेंगे, ना रेल जाम करेंगे, कोई धरना प्रदर्शन वगैरह, रैली रैला वगैरह कुछ नहीं करेंगे। पार्टी सिर्फ काम करेगी देश के हित में, समाज के हित में। इसलिए मैं कह रहा हूँ या तो कांग्रेस पार्टी मुझको बुला ले या भारतीय जनता पार्टी मुझको बुला ले।
और हमारे सोच सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लें। मैं अब की बार 2025 में कुछ करिश्मा करके दिखलाऊंगा, यही चूंकि मेरा अंतिम चुनाव है।